मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और ना बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे मेरे जिन्होंने शायद अभी कुछ दिन पहले नीट की तैयारी शुरू करी होगी एंड यू मस्ट बी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा डरे होगे कि अब क्या करें, कैसे अपनी तैयारी को आगे लेके जाएं। एक तो ये, दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे शायद जिन्होंने चैप्टर्स सारे खत्म कर लिए होंगे, लगभग खत्म कर लिए होंगे, अब वो रिवीजन करना चाहते हैं। तो दोनों ही केस में ना हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। मुझे ना पहले वो वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, वो वाले चैप्टर्स पहले रिवाइज करने हैं जहां से मेजर चंक ऑफ पेपर मेरा आता है। और आज के इस वीडियो में ना मैं आपको वही बताने वाली हूं। देयर आर गोइंग टू बी सम 45-46 चैप्टर जहां से आपके 600 प्लस नंबर आएंगे, जहां से आपके 600 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी नीट की तैयारी में। एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो ताकि मुझे पता चल जाए कि यस, इस तरह की वीडियोस तुम्हें चाहिए और तुम्हारे नीट के प्रेपरेशन में ये बहुत हेल्प करने वाली है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले ना, क्योंकि मैं बायो पढ़ाती हूं तो मैं आपको बायो के चैप्टर्स ही बताने वाली हूं। बायो के जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, जो भी मैं आपको बताने वाली हूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द 5 ईयर्स का जो पिछले 5 साल के जो पेपर हैं आपके नीट के, उनके बेसिस पे मैंने एनालिसिस करा है। और ना मैं आपको कुछ कहीं पे अगर ऑफ द ट्रेंड भी गई है ना कोई चीज, वो भी बताऊंगी सो दैट यू स्टे अलर्ट कि हाँ, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन इस बार ऐसा हो गया था। ओके, तो सबसे पहली बात, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, ये वाले जो दो चैप्टर्स हैं ना, स्पेशली बच्चों प्लांट किंगडम, पिछले कुछ 3-4 साल में हमने देखा कि प्लांट किंगडम का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बार तो तुमने देखा कि 5 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। नॉर्मली 3-4 आते थे, इस बार 5 क्वेश्चन भी आ गए। सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी, इनका भी वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। पहले ना मतलब 2-3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं दोनों चैप्टर्स में से। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं। और याद रखना कि तुम्हें यहाँ पे कॉकरोच भी करना है और फ्रॉग भी करना है, ठीक है, ये मत भूल जाना। देन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स इन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये पूरा का पूरा यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेल साइकिल एंड डिवीजन की बात करती हूँ तो ये सबसे छोटा चैप्टर एक तरह से मान लो, माइक्रोब्स को हटा दो, ठीक है, और जो छुटपुट है उनको हटा के इंपॉर्टेंट जितने भी आपके चैप्टर हैं सबसे छोटा ये, लेकिन ये एक बड़ा धमाका है। यहाँ से ना देयर हैव बीन टाइम्स कि 7 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो यहां से बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स अगेन इज अ वेरी हाई वेटेड चैप्टर और ये कभी भी निराश नहीं करता है, ठीक है। जैसे ये चैप्टर कभी निराश नहीं करता, ये भी निराश नहीं करता। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 3 से 4 क्वेश्चन। इनफैक्ट पूरा प्लांट फिजियोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 3 ही चैप्टर वैसे फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं। मजे की बात यह है बच्चों कि मैं ना कल रेस्पिरेशन इन प्लांट करवाने वाली हूं, 1 शॉट में डिटेल होगा। मतलब तुम जब मेरा सेशन लगा लोगे ना, उसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कितना आसान है ये चैप्टर। मतलब क्लास में ही तुम्हें सारी चीजें याद करा दूंगी। एनसीईआरटी बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो पीवाई की हो या फिर कोई भी डीपीपी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि ना सॉल्व हो। तो ये सेशन लगा हुआ है। एंड ऑल्सो सैटरडे को मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने वाली हूँ। दोनों सेशन लगे हुए हैं बच्चे, फटाफट से ना जाके इनको लाइक कर देना, अटेंडेंस लगा देना अपनी, और ना नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना ताकि आपका ये सेशन मिस ना हो, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड यू नो दैट, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी से तो हम ऐसे ही भागते रहते हैं, बॉटनी से हम ऐसे ही भागते रहते हैं, जबकि मेजर चंक बॉटनी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब वो नहीं होने देना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारी रैंक को इधर से उधर कर सकता है। ओके, चलो जी। एंड देन अच्छा, इनके लिंक ना बच्चे हमने कमेंट में भी पिन करे हुए हैं। उसके बाद आ जाओ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे ना कुछ पिछले 5 साल का ट्रेंड अगर मैं देखूँ तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 2 से 3 क्वेश्चन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक हाई वेटेज चैप्टर है आपका। इस बार थोड़ा सा 2025 में थोड़ी सी ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेके, प्लांट फिजियोलॉजी को लेके थोड़ा सा ट्रेंड अलग देखने को मिला था। बट बच्चों ये 2 ऐसी यूनिट्स हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ हाई वेटेज चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। अच्छा, एक और चीज़ ना, आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, विच इज t.me/Dr. Gargi Singh, क्योंकि यहाँ पे ना आपको जितने भी बायो के चैप्टर हैं सबके नोट्स, डीपीपीज, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा फ्री में मिल जाएगा बच्चों। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि ये
टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। और यहाँ पे ना मेरे फ्री प्रैक्टिस सेशंस के लिंक भी मैं शेयर करने वाली हूँ। अब 12th की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बच्चों कितने क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 3 से 5 क्वेश्चन। इस बार भी हमने देखा कि यहाँ से काफी क्वेश्चन आए थे, 5-5 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। इसमें से तो 5 आए थे, इसमें से 4 आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 5 से 6 क्वेश्चन। आई डोंट नीड टू टेल यू, आई डोंट नीड टू स्ट्रेस इनफ कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल्सो इसका जो भाई है चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां से तो भाई एक टाइम मतलब देयर हैव बीन सम इयर्स जब 9 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो 7 से 9 क्वेश्चन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकते हैं। इवोल्यूशन इज अ चैप्टर जो कि ट्रेंड ज्यादा फॉलो कर नहीं पाता है। कभी यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी 3 आ जाएंगे, कभी 4 आ जाएंगे, कभी 1 भी आया हुआ है, ठीक है। पिछले 5 साल में 1 भी आया हुआ है, लेकिन हम इसको मान के बच्चे ये चलेंगे कि 2 से 4 अपने क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा इसका ट्रेंड फ्लक्चुएट करता है। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 से 4 क्वेश्चन तो तुम मान के चलो कि आएंगे ही आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 8 से 10 क्वेश्चन इस यूनिट से तुम एक्सपेक्ट करो कि भाई आएंगे ही, 8 से 10 क्वेश्चन पक्का 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 आएंगे। देन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, बच्चों इसमें ना 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दे कैन आस्क यू 5 क्वेश्चंस आल्सो, बट 3 से 4 तो तुम मान के चलो कि आएंगे। इकोलॉजी में सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला यही चैप्टर। देन बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द चैप्टर जहां से 3 से 4 आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं, बट इसमें 3 से 4 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बायो के तो ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले कर लेने हैं। अब ना एक काम करना कि मुझे ना कमेंट्स में बताना कि आपको ये जो चैप्टर मैंने बताए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग वाईटी पे आपका प्लान बना सकूं, है ना बच्चों, जरूर बताना। अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जीओसी 2 से 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 से 4 क्वेश्चन बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट है ना 2 से 3 क्वेश्चन। सोल्यूशन 2 से 3 क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम 2 से 3 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स को अगर मैं मिला दूं तो 3 क्वेश्चन यहां से भी तुम्हारे बन सकते हैं। अब पी ब्लॉक जो 12th वाला है वहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन्स बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर 2 से 3 क्वेश्चन। हेलो एल्केन 2 से 3 एंड काइनेटिक्स 2 से 3। मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर किसी में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इट इज अ बिग डील। बायो में इतनी बड़ी बात नहीं है, बायो में हम 3 से 4 वालों को मानते ना कि भाई ये हाई वेटेज वाले हैं, क्योंकि बायो में तो कुछ ऐसे चैप्टर्स भी जहाँ से 6-6, 7-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नाउ फिजिक्स, ठीक है, जो सबको थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन बच्चों ना फिजिक्स पे आपको ये फोकस करना है कि आप पहले वो वाले चैप्टर्स को मास्टर कर लो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशंस है, एटम एंड न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर्स हैं, इन तीनों से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, 3 से 4। ऑल्टरनेटिंग करंट 3 से 2, ओहो 2 से 3 ठीक है, उल्टा लिख दिया बच्चों, उल्टा लिख दिया, इतना तो तुम समझ ही जाओगे, 2 से 3, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएंगे। ईएम वेव्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 2 से 4। ग्रेविटेशन 2 से 3 बच्चों। वर्क पावर एनर्जी 2, वैसे तुम इसको यहाँ से इस लिस्ट से हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। रे ऑप्टिक्स 2 से 3। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 2 से 3। डुअल नेचर 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिजिक्स के चैप्टर में 2 से 3 या 2 क्वेश्चन आर डिसेंट, मतलब 2 क्वेश्चन आना एक चैप्टर से, इट इज वेरी डिसेंट आपका वेटेज है। तो ये कुछ हमारे चैप्टर्स हैं जो अगर तुम पहले कर लोगे तो एंड आई कैन टेल यू कि 2 महीने में तुम ये सारे चैप्टर कर सकते हो, तो 600 प्लस का तो तुम्हारा जुगाड़ हो गया। फिर एक जो महीना बचेगा उसमें रिमेनिंग चैप्टर्स करना। मैं ये कहीं भी नहीं बोल रही हूँ कि बाकी चैप्टर्स तुम्हें नहीं करने, मैं बस ये बोल रही हूँ कि अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है तुम्हें, दिस इज योर प्रायोरिटी। उसके बाद तुम रिमेनिंग चैप्टर्स करोगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तीनों में सारे चैप्टर्स करके जाने, क्योंकि हम एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप कर सकते हैं। या वो जो 4 नंबर है ना वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड ऑल्सो बच्चों इसके साथ ना आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि ना अभी चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है डिस्काउंट, जहां पे आपका जो हमारा सफलता बैच है ना बच्चों, वो आपको मिलेगा 2999 का, ठीक है। और टॉपर्स बॉक्स जहां पे आपको 13 साल के PYQ बुक मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेंगे विद सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग। 3 रिवीजन बुक्स आपको मिलेंगी,
जिसमें हमने सारे चैप्टर्स को बहुत सिंप्लीफाई वे में आपके लिए बना दिया सो दैट आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सको। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9-10 बार तुम रिवाइज कर सको। देन फैकल्टी के आपकी जो टीम विद्या है उनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो सारी चीज़ें मतलब समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस तो बड़ी ज़रूरी है। तो ये सब आपको टॉपर्स बॉक्स में मिल रहा है विच इज़ अवेलेबल फॉर 2299 अभी आपको इस डिस्काउंट के बाद। महा प्रैक्टिस कॉम्बो है बच्चों ऐसे विच इज़ अवेलेबल फॉर 3299 एंड योर महा पैक जो कि आपको 4999 के लिए मिल जाएगा और आपको कोड लगाना है गार्गी। सारे लिंक्स ना हमने कमेंट्स में पिन कर दिए हैं। अगर कहीं भी मेरे बच्चों को दिक्कत आती है ना तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन रीच आउट टू माय टीम, दे विल हेल्प यू इन गाइडिंग कि हाँ इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें ये फीचर्स है। ऑल्सो बच्चों NBTS एंड NBTS बंडल, NBTS बंडल तो मैं हर एक बच्चे के लिए मस्ट बोलती हूँ कि हर एक बच्चे के पास होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो हर बार मतलब हम NBTS को हर साल रिवाइज करते हैं कि क्वेश्चंस चेंज करते हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं। जैसे इस बार तो बहुत लेवल अप करा है, तो हर साल हमने देखा है कि NBTS जो भी हमारा NBTS होता है उसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीट हो जाते हैं नीट के पेपर में। तो इस बार भी बच्चों ऐसा होगा, ज़रूर होगा। एंड नाउ NBTS इज़ अवेलेबल एट 2199। ठीक है, यहाँ पे आपको 68 टेस्ट मिल रहे हैं, 50 ऑफलाइन मिलेंगे, 12,000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, 2 इंप्रूवमेंट बुक मिलेंगी, 3 सोल्यूशन बुकलेट्स मिलेंगी और 60 OMR शीट्स मिलेंगी जिसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हो ऐप पे जाके 2 मिनट में। यहाँ पे भी बच्चों आपको मेरा कोड यूज़ करना है गार्गी, ठीक है, और अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कल जो मेरा शाम को 4 बजे सेशन होने वाला है ये रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड सैटरडे को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जाओ जाके सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो, नोटिफाई मी पे क्लिक कर दो सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट अटेंडिंग दिस अमेजिंग सेशन। मेरी गारंटी है कि आप एक ही क्लास में सारा का सारा चैप्टर लर्न करके जाओगे मेरी क्लास में। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा, कोई ऐसा PYQ नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा। सो आई विल सी यू देयर एट 4 PM टुमारो। ठीक है, मिलते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के 1 शॉट में डिटेल्ड।